हम लोग को यहाँ देखिए बैठने का भी जगह नहीं है, धूप लगता है कभी घर गिर जाएगा, कैसे बैठेंगे अंदर, इसलिए हम लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैडम भी कभी आती है ओपीडी में तो बाहर ही बैठती हैं, अंदर थोड़ा देर बैठते हैं, लगता है कि कभी गिर जाएगा, कब गिरेगा वो पता नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा डर से बाहर बैठे रहते हैं। गंदगी तो होता है, अभी तो बहुत साफ दिख रहा है, बरसात में तो इतना गंदगी हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा पूरा भरा हुआ रहता है। शौचालय नहीं है, जो यहाँ बहन लोग हम लोग को रहते हैं उन लोग को तो बहुत दिक्कत होता है। हम हैं तो जाता है मेरा तरफ, अरे भाई हम लोग लेडीज़ ही ना है, उन लोग का भी तो हम लोग के साथ में, अब हम लोग घुल मुल गए हैं तो साथ में ही रह के पूरा इन लोग को कवर करते हैं। हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, बारिश में हम लोग को अंदर बैठना पड़ता है, मजबूरी में कहाँ जाएंगे हम लोग बैठने के लिए, इसलिए हम लोग वहीं बैठते हैं। इतना पानी हो जाता है, पूरा पानी में हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं बरामदा में, डर से हम लोग उधर बैठते नहीं रूम में कि गिर जाएगा छत। झारखंड में विकास की गंगा बह रही है, ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन आज उसकी पोल जो है कुछ तस्वीरें खोलती नजर आएंगी। झारखंड में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने कई वादे किए और कहा कि अब स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राज्य में बहाल होंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या सही में ये विकास है और स्वास्थ्य की गंगा बह रही है क्या। इस वक्त हम स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये हटिया विधानसभा के अंदर आता है। ये हटिया विधानसभा जहां के विधायक फिलहाल नवीन जायसवाल है। हम विधायक का भी जिक्र इसलिए कर रहे हैं चूंकि डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि विधायक बनने के बाद सिर्फ स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते बल्कि स्वास्थ्य केंद्र पर भी पहुंचते हैं। अस्पताल की, स्वास्थ्य केंद्र की क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं, उन सभी चीज़ों को वो मुआयना करते हैं और जानकारियाँ जुटाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर डुमरी में विधायक जी इतने एक्टिव है तो क्या झारखंड के अन्य विधायक जो है वो एक्टिव हैं या नहीं, और मंत्री जी लोग तक सच्चाई जानी चाहिए कि नहीं। ये देखिए स्वास्थ्य केंद्र का हाल हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। इस हाल को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की असल में क्या सच्चाई है, उनके कामकाज की, उनके कार्य की। क्या एक स्वास्थ्य केंद्र इस तरीके से होता है? क्या अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाइएगा तो क्या आपको इस तरीके का नज़ारा नज़र आएगा क्या? आप सोचिए कि यहाँ पे जो लोग काम करते होंगे उनके लिए काम करना कितना मुश्किल होता होगा। बरसात के मौसम में क्या यहाँ पर पानी नहीं आता होगा? ये जो छत हैं टूटे हुए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, आखिर क्यों? यहाँ पर इस जगह में देखिए कितना ज़्यादा कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। दरवाजे, खिड़कियाँ सभी जो है वो टूटे हुए हैं। नीचे जो है वो कचरे का अंबार है, लेकिन इसे सफाई करने वाला कोई नहीं है क्योंकि सुख सुविधाएं जो है वो यहाँ पर नहीं मुहैया कराई गई है। आप सोचिए कि कैसे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो किस तरीके से रहते होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये चैम्बर भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए यहाँ की व्यवस्था किस तरीके की है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात है कि जो छत है वो टूटे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार है, देखने वाला कोई नहीं है। यानी कि सरकार की पूरी तरीके से पोल खोलती ये तस्वीरें हैं। स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है, ये आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं, जो नर्सें काम करती हैं, उन्हें इसकी वजह से कितनी परेशानियाँ होती है ये भी हम आपको उनसे जानेंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर जो है शौचालय है इनके लिए, लेकिन उस शौचालय पर जाने का रास्ता एक बार आप देखिए। शौचालय नहीं है। अच्छा, शौचालय यहाँ है ही नहीं, वो नाली है, गली है। चलिए, तो ये तो हम, मुझे लगा शौचालय है, लेकिन शौचालय तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, तो आप सोचिए कि जो लोग काम करने आते होंगे और जब उन्हें शौचालय जाना होता होगा तो वो कहाँ जाते होंगे। मतलब कि ये भी एक पोल खोलती है सरकार की। सबसे पहले हम यहाँ पे हैं, माला जी हैं। आइए माला जी, बताइए, स्वास्थ्य केंद्र का हाल काफ़ी बेहाल है, क्या इसको लेके कभी आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया है? कंप्लेन तो हुआ है मैडम, कितना बार हुआ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान देगा तभी तो ये भी तो बनेगा, कोई ध्यान देता ही नहीं है। ध्यान देने पर ही ना सब कुछ होगा। मान लीजिए कोई भी, हम यहाँ रहते हैं, मैंने 12 मास हम यहाँ रहते हैं। हम लोग मैंने 4 पूरा फैमिली यहीं रहते हैं। हम लोग, मैं सोच लिए मैं इसमें को मैं उसमें लाइट नहीं, इसमें लाइट नहीं, ऐसा ही इधर लाइट नहीं, अंधेरे में हम लोग 4-5 बच्चे इसी में रहते हैं हम लोग पूरा। तो सोच लीजिए कितना बड़ा खतरा है रोड में। यहाँ लाइट बत्ती होना चाहिए कि नहीं, एक भी पोल नहीं है। इस जगह पोल होना चाहिए, लाइट बत्ती, इतना बड़ा मैदान का एक पोल होना चाहिए ना, वो भी कुछ नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है। जो यहाँ बहन लोग हम लोग को रहते हैं उन लोग को तो बहुत दिक्कत होता है। हम हैं तो
जाता है मेरा तरफ। अरे भाई हम लोग लेडीज ही ना है, उन लोग का भी तो हम लोग के साथ में, अब हम लोग घुल मुल गए हैं तो साथ में ही रह के पूरा इन लोग को कवर करते हैं हम। देखिए, खबर दिखाने का मकसद यही होता है कि खबर का असर हो, और वो असर इस कदर हो कि विकास हो। हम यहाँ पर अगर स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे हैं तो इसलिए पहुँचे हैं ताकि ये खबरें जो है वो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों तक पहुँचे या फिर विधायकों तक ही पहुँचे और वो सही मायने में विकास कर सके। क्योंकि विकास किसे हम कहते हैं, विकास और डेवलपमेंट की जो बातें होती है वो क्या है विकास और क्या है डेवलपमेंट, ये तो नज़र नहीं आ रहा है कि ये डेवलपमेंट है विकास है। स्वास्थ्य केंद्र का हाल इतना बुरा, जहाँ लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। मैडम बताइए, बड़ा ही खराब हाल है, व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, आप लोग कैसे काम करती हैं? हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। बारिश में हम लोग को अंदर बैठना पड़ता है, मजबूरी में कहाँ जाएंगे हम लोग बैठने के लिए, इसलिए हम लोग वहीं बैठते हैं। इतना पानी हो जाता है पूरा, पानी में हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं बरामदा में। डर से हम लोग उधर बैठते नहीं हैं रूम में कि गिर जाएगा छत, तो डर से हम लोग इधर बैठे रहते हैं। कहाँ जाएंगे, इधर बाहर में भी पानी रहता है, अंदर में भी पानी रहता है। तो ऐसे में जो ऐसे इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर बच्चे आते हैं यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए, यहाँ वैक्सीन लेने नहीं आते हैं, सिर्फ वैक्सीन ही आ रहता है। हाँ, वो वैक्सीन हम लोग का आंगनबाड़ी जाता है, वहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ वैक्सीन देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी मायने रखती है, जैसा कि आपने बताया। जैसे मैडम बैठती है तो पेशेंट आते हैं, यहाँ मैडम आती है देखती है, तो अब है गंदगी तो होता है। अभी तो बहुत साफ दिख रहा है, बरसात में तो इतना गंदगी हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा पूरा भरा हुआ रहता है। किससे कंप्लेन किया है आज तक आप लोगों ने इसको लेकर? अब कितना मीडिया वाले आते हैं, कितना सबको थोड़ी हम लोग करेंगे, याद रखेंगे कितना आए कितना गए। नहीं, अधिकारी वर्ग में अभी तक जैसे मंत्री जी उस वक्त जो थे, बन्ना गुप्ता जी थे, कभी आए? बताइए तो कौन कौन आए? बताइए, कोई मंत्री जी, कोई विधायक जी कभी आए? हाँ, यहाँ आए हैं। कौन से विधायक जी आए? विधायक का नाम को तो हमको नहीं, नवीन, हाँ वो नहीं आए। मतलब विधायक जी कभी नहीं आए? नहीं, नहीं आए। क्या परेशानी होती है मैडम? हम लोग को यहाँ देखिए बैठने का भी जगह नहीं है, धूप लगता है कभी घर गिर जाएगा, कैसे बैठेंगे अंदर, इसलिए हम लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैडम भी कभी आती है ओपीडी में तो बाहर ही बैठती हैं, अंदर थोड़ा देर बैठते हैं, लगता है कि कभी गिर जाएगा, कब गिरेगा वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा डर से बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ खाली वैक्सीन होता है, ऐसे पहले था, अभी तो सिस्टर लोग भी नहीं है, इसलिए यहाँ बंद हो गया है टीकाकरण। अभी बंद हो गया। अभी और क्या परेशानी होती है? शौचालय जब जाना होता नहीं है तो हम लोग माला दी के यहाँ जहाँ जाते हैं, अब बैठना है, अभी 3 बजे तक हम लोग को बैठना है तो बैठना ही पड़ता है, जैसे भी ज़रूरी है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो स्वच्छ भारत सुंदर भारत, देख लीजिए भाई, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत जिसकी हम बात कहते हैं, माला जी यही है ना, स्वच्छ भारत सुंदर भारत? क्या बोलिएगा, स्वच्छ भारत सुंदर भारत? हाँ, सुंदर भारत तो है, ये है स्वस्थ भारत सुंदरो है। तो भारत बिल्कुल बिल्कुल, भारत तो सुंदर है ही, लेकिन स्वच्छ और सुंदरता तो फिलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है, ऐसा लग रहा है कोई खंडहर है, बिल्कुल खंडहर की तरह ये तस्वीरें लग रही हैं। एक बार जूम करके दिखाइए, खंडहर से भी मुझे लगता है ज़्यादा खंडहर है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य केंद्र है और इसका हाल ऐसा बेहाल है, तो हमने सोचा क्यों ना इरफान अंसारी जी तक ये खबर पहुँचाई जाए। और उम्मीद है कि इस खबर के सामने आने के बाद, दिखाए जाने के बाद मंत्री जी ज़रूर यहाँ पर एक पहल करेंगे, सफाई व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए, यानी कि बदलाव होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से भी हमने इस खबर को दिखाया है, ताकि इस खंडहर स्वास्थ्य केंद्र को जो है वो एक अच्छा रूप मिल सके, जो समस्याएं यहाँ पर हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।